अस्सलाम वालेकुम। रफ़त समीउल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2.4 कराई थी। अब मैं 2.5 आपके सामने सॉल्व करा रहा हूँ। कुछ सवाल आसान होंगे, उनको मैं छोड़ दूँगा, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से करा रहा हूँ सवाल। अब आप बोर्ड की तरफ देखें, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला सवाल है हमारा 169। तो जब भी रूट के अंदर इस तरह के आपको सवाल नज़र आया करें तो आपने क्या करना है, पहले इनके फैक्टर बनाने, फैक्टर बनाने के बाद और कोशिश कीजिएगा फैक्टर जो है प्राइम नंबर से बनाइएगा, ठीक है। प्राइम नंबर से बनाइएगा। प्राइम नंबर से क्या होगा कि इनके फैक्टर जब बनेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहला सवाल है 169। तो हम 169 के यहाँ पर पेयर बनाते हैं। एक बात याद रखें, 169 जो है सिर्फ और सिर्फ 13 के टेबल में आता है, याद रखिएगा। मैं कुछ यहाँ पर लिख के दिखा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा सवाल कौन से टेबल से कर सकते हैं आप। तो 169 सिर्फ 13 के टेबल से करना है आप। 13 1 दा 13, 3 बन गया 39 हो जाएगा, 33 दा और 13 1 दा 30, ठीक है। हम क्या करेंगे, 13 बराबर का निशान डालेंगे, रूट का निशान डालेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 लिखेंगे, बराबर का निशान डाल के 13 का पेयर बन रहा है, इसलिए 13 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, समझ गए आप। दूसरा सवाल है 180। 180 के फैक्टर बनाएं आप। आखिर में 0 है, आप चाहें तो 2 से भी 2 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, या फिर 5 से भी कर सकते हैं। तो हम 2 से करते हैं। 2 9 दा 18, 0, 2 4 दा 8, 1 बन गया 10, 2 5 दा 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता है जनाब, तो अब आएगा 3 के टेबल में। 3 1 दा 3, एक इसमें बचेगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 दा 15 और 3 5 दा 15, ठीक है। अच्छा, अब 5 1 दा 5। अब ये जो इसके फैक्टर आए, इनको हम रूट के अंदर लिखेंगे, बराबर का निशान डालेंगे। 2 टाइम 2 है, 3 भी 2 टाइम है, और 5। अब इस बात में इस सवाल के अंदर ज़रा नोट करें कि 2 का पेयर तो बन रहा है, 2 तो हो जाएगा फ्री, ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगा। 3 का भी पेयर बन रहा है, 3 भी बाहर निकालेंगे मल्टीप्लाई का निशान डाल के। 5 जो है सिंगल है, अकेला है, तो चुनांचे जो अकेला होगा वो रूट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो बराबर का निशान डाल के 2 3 दा 6, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो है 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया है, यानी करना क्या, 180 के मैंने फैक्टर बनाए, फैक्टर मैंने अंदर लिख दिए। 2 का पेयर बन रहा था, 2 निकाला, 3 का पेयर बन रहा था, 3 निकाला, 5 सिंगल था, उसको अंदर ही लिखे दिया, फिर 2 3 दा 6 बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया और √5 ये आंसर आ गया। अब चौथा सवाल है 12 12। इसके लिए तो सिंपल ही है, इसके लिए आपको फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं। दोनों अगर रूट वाले में अगर सेम वर्क रहे तो तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक ही रूट बनाएंगे। ये 12 और 12 दोनों के दोनों अंदर लिख दें आप, दोनों 12 एक जैसे, तो जो आज पेयर बनेगा इनका, ये 12 इसका आंसर आ गया। इसके फैक्टर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं। दोनों अगर सेम वर्क रहे तो फैक्टर मत बनाया करें, और शर्त ये दोनों रूट में होने चाहिए, ठीक है। तो यह इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन इसके हमें बनाने पड़ेंगे फैक्टर, क्योंकि दोनों डिफरेंट है चौथे सवाल के अंदर। इसमें से 16 के अलग बनाएंगे और 12 के अलग बनाएंगे। पहले हम उससे पहले क्या करेंगे, रूट का निशान बना के 16 ज़रब 12 एक ही रूट में लिख देते हैं। 16 ज़रब 12 दोनों के दोनों हम इसके अंदर ही लेते हैं। 16 के अलग बनाते हैं, 12 के अलग बनाते हैं। तो 16 के अलग बनाए आप। 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, ठीक है। और 12 के अलग बनाए। 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3, ठीक। अब बराबर का निशान डाल के आप क्या करेंगे कि रूट के अंदर 4 मरतबा 2 लिख लें आप पहले। 1 2 3 4, यानी हमने बनाए थे 16 के फैक्टर, तो ये पहले ये बनाए थे, इसलिए हमने पहले ये लिख लिए। और फिर मल्टीप्लाई का निशान डाल के इसके जो फैक्टर थे 12 के 2 2 2 और 3 ये लिख दिए। अब हम देख रहे हैं 2 का पेयर बन रहा है, ठीक। तो बराबर का निशान डाल के 2 लिखेंगे, फिर दूसरा पेयर बन रहा है, फिर रकम निशान डाल के 2 लिखेंगे,
और फिर पेयर बन रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई का निशान डाल के 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर 3 अकेला रह गया, देखिए 3 पेयर बन गए इसके, 3 अकेला रह गया, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। पहले मैं इसको रेस कर दूं क्योंकि आपको समझ में आ चुका ही है। और रूट के अंदर फिर देख लें दफ़ा पहले 2 का पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, ठीक है। एक एक मरतबा बाहर आ गया, 3 रह गया अंदर, तो बराबर का निशान डाल के 2 2 4, 4 2 8, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 अंडर √3 ये आंसर है इसका, ठीक है ना। ये आंसर कहलाएगा इसका, ये मैंने लिया। अब 5वां सवाल भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, 14 के अलग पेयर बनाने हैं और 21 के बनाने हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको करा दूँ। 14 और 21, 14 जो है आप जानते हैं 2 में भी आता है, 7 में भी आता है, तो 7 2 दा 14 और 2 1 दा 2, ठीक। 7 के टेबल में 21 में आता है, 7 3 दा 21 और 3 1 दा 3, सही। पहले मैंने पेयर करना दिया, पहले इसके फैक्टराइज बनाने के बाद हमने क्या किया कि रूट के अंदर 14 और 21 को मिला के लिख दिया मल्टीप्लाई के निशान के साथ। अब 14 के जो हमारे पास बने थे 7 2 दा थे, 7 2 दा, और क्या थे 7 3 दा, 7 3 दा, बराबर। अब देखिए 7 और 7 दूर तो है लेकिन पेयर बन रहा है, आप इनके साथ मिला के लिख लेंगे, ठीक है। 7 का पेयर बनेगा, एक मरतबा बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 2 और 3, ठीक। 2 और 3 रहेगा, और मल्टीप्लाई का निशान है तो 2 3 दा 6 अंदर आ जाएगा, तो 7 √6 इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों की। यानी तरीक़ेकार ये होगा कि आपने इसके फैक्टर बनाने, फैक्टर बनाने के बाद इनको रूट में लिखना है, जो पेयर जो सेम होंगे ना उनको बाहर निकाल के एक मरतबा लिखना पड़ता है, और उनको जो अकेला होगा सिंगल होगा उसको अंदर ही लिखना है। कि कई मिसालें मैंने आपके सामने बयान कर दी, समझ में आ गया, ओके। अब मैं आपको जो है आगे के सवाल कराता हूँ, 6वां 7वां 8वां 9वां सवाल। तो इसका तरीक़ेकार ये वाले सवाल का, इसमें आप फैक्टर वगैरह नहीं बनाए, देख रहे हैं आप ऊपर 15 लिखा है और नीचे 5 लिखा है। 5 की टेबल में 15 कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको √15 अपॉन √5 दोबारा मैंने ऐसे ही लिख दिया, बराबर का निशान डाला, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, ठीक है। अब जो कटा है ना, तो याद रखें हम रूट जो बचने वाली रकम होगी कटने के बाद कैंसिल करने वाली रकम वो भी रूट में ही आएगी, ठीक है। तो √3 इसका आंसर आ गया, क्योंकि 3 के पेयर यानी कि फैक्टर बन नहीं सकते, तो आज इसका √3 आंसर आ गया। यानी अगर दोनों के दोनों रकमें ऊपर नीचे वाली नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में कट रही हो तो हम काट करके उसको कैंसिल कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो आएगा तो आपका रूट के अंदर। दूसरा सवाल देखें, अभी 76 और 76 दोनों एक सही है, तो आप दोबारा लिख लें यहाँ पर 76 अपॉन √76 कट जाएगा, तो बराबर है रूट के अंदर 1 आएगा। अब इसमें और उसमें डिफरेंस है, 1 के पेयर बन सकते हैं, 1 1 दा 1, ठीक है। 1 के हमने पेयर टुकड़े पहले फैक्टराइज किए, फिर इसका देखें पेयर बन रहा है, यहाँ पर 1 का पेयर बन रहा है, इसमें 1 आ गया, इसके अंदर रूट ख़त्म हो गया। अब तीसरे जो अगला सवाल है हमारा, इसमें देखें 18 जो है ना विदाउट रूट है और इसमें रूट का निशान है, तो इसमें तरीक़ेकार ये होता है, इसमें कंजुगेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर करता हूँ कि 18 अपॉन √18 हमने ऐसे लिखा। अब कंजुगेशन मेथड के अंदर क्या करना पड़ता है, ये जो रूट वाली रकम है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, यह √18 जो है इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ये कंजुगेशन कर दिया, ठीक है। 18 अपॉन √18 था, तो मैंने √18 से दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बराबर का निशान डाल के, क्योंकि ये 18 बाहर है और ये रूट में है, इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा मुझको, ये ऐसे अपॉन का निशान डालेंगे, क्योंकि दोनों 18 रूट के अंदर है, इसलिए एक ही रूट में आ जाएंगे, ऐसे करके बराबर 18 √18 हम दोबारा वैसे ही डाल लेंगे। 18 का पेयर बन रहा है, देख लें आप, देख लें 18 दोनों एक जैसे, एक मरतबा आ जाएगा, 18 से 18 कैंसिल कर दूंगा मैं, तो 18 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 18 हमारे पास ये वाला,
यानी एक रूट में बाकी बचा। अब हम देखेंगे 18 के फैक्टर बनते नहीं बनते, करके देख लें। 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। फैक्टर बन रहा है। इन फैक्टरों को करने के बाद आप ये देखिएगा कि इसमें कोई पेयर बन रहा है किसी अदद का। पेयर का बनने का मतलब दोनों तीन एक जैसे है ना, तो इसका मतलब पेयर बन जाएगा। तो इसलिए इसको इस सवाल को आगे सोल्व करना है मुझे। तो बराबर का निशान डाल के अगर पेयर बन रहा हो तो उतारना है मुझे। तो 2 इन सबको मल्टीप्लाई के साथ 2 × 3 इस तरह दिया। अब 3 का पेयर बन रहा है, 3 तो निकलेगा बाहर और रूट में रहेगा सिंगल 2, 3 × 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, फर्ज करें अगर यहाँ 5 होता, कोई और सवाल होता तो 5 होता, जैसे यहाँ पर 5 होता, फर्ज करें यहाँ पर 5 लिख दूँ मैं, 5 लिख दूँ तो देखिए 2 3 और 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा था। इसलिए हमारा आंसर ना यही वाला रकम हो जाती है, वो जो हमारा सवाल होता। ठीक है, अगर पेयर बने तो करना है। ठीक है, फैक्टर करने के बाद अगर पेयर बन रहा हो तो आगे करना है, नहीं तो नहीं करना भाई हमें। ठीक है, तो यही वाला आंसर होगा हमारा। अभी अगले सवाल में आ जाएगा वो। तो चुनाचे इनके फैक्टर बन रहे थे, मैं पेयर बना के उसका जवाब निकाल डाला। ठीक है, अब 9वां सवाल है। अब हम देख रहे हैं 7 और 28 दोनों एक टेबल में कर रहे हैं। तो चुनाचे हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 7 1 दा 7, 7 4 दा 28 होता है और ये रूट में ही बचेगा, याद रहे। ठीक है, तो चुनाचे 2 लिखा हमने और रूट के अंदर रह गया आपका 4। 2 तो ये बाहर वाला लिखा मैंने और 4 जो है 7 1 दा 7, 7 4 दा 28 रूट के अंदर बचा है। बराबर का निशान डाल के 2 4 के फैक्टर बनते, 2 2 दा 4 बराबर 2 बाहर वाला, 2 का पेयर बन रहा है, एक मरतबा बाहर आ जाएगा, 2 2 दा 4 इसका आंसर है। ठीक है, 2 4 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। एक तरीका और भी है, मैं इसको वो तरीका भी आपको बता दूँ इस सवाल को सॉल्व करने का। कैसे भाई, 2 आप लिखे, मैं यहाँ लिख और लिख दिया मैंने बीच में, ताकि एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये है। ठीक है, 2 हम देख रहे हैं 28 के पेयर बन सकते हैं। 7 4 दा 28, क्या 7 4 दा 28, 7 4 दा 28 अपॉन √7 मैंने ऐसे ही लिख लिया। देखिए ना, 2 ऐसे ही लिखा मैंने, 28 के मैंने फैक्टर बनाया, 7 4 दा 28 आ रहा है मेरे पास, √7 नीचे वाला आ गया। अब 2 √ देखिए 7 दोनों एक ही रूट में, इसलिए मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 7 और यू करके 4 अपॉन √7। 2 अलग लिखा मैंने, √7 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया और √7 ले गया। √7 से √7 कट गया पूरा, तो हमारे पास 2 √4 बचा, 2 √4 बराबर 2 √ के अंदर 4 के टुकड़े बना लिए, फैक्टर बना लिए, 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए 2 × 2 बराबर 4 के, जब भी यही आपका जवाब आएगा। अभी भी ऐसे आ सकता है, आप चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड करके कर ले, नहीं तो अलग अलग करके कर ले। समझ में आ गया आप लोगों की, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गई। ओके, अब आप ये सवाल देखें आगे के 10वां 11वां 12वां। अब ये तीनों सवाल एक ही टाइप के, याद रखें रूट वाली रकम, ये देखें √5 और √5 वगैरह जितनी भी रूट वाली रकम है, ना तो हम इनको जमा कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चुनाचे उसके लिए कॉमन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, बीच में है प्लस का निशान। तो चुनाचे हम क्या करेंगे कि 3 और 8, ये 3 √5 है, 8 √5 है, इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप बराबर का निशान डालें, दोनों में √5 कॉमन है, √5 कॉमन निकालें, ब्रैकेट डालें। अब √5 जो हमने कॉमन निकाला उससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, 3 लिख दिया हमने, प्लस का निशान डाल दिया, प्लस का निशान डाल दिया, √5 कॉमन निकाला, ख़त्म हो जाएगा, 8 बचेगा हमारे पास। तो चुनाचे अब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 8 11 हो जाएगा, √5 बाद में उतारेंगे, ये वाला 11 √5 ऐसे को डालना है। ठीक है, आपके समझ अगर इसकी मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने देखा √5 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर रफल बना के हम पहली रकम जो है √5 3 √5 ऊपर रखा और जो कॉमन निकाला था तो कट गया, तो 3 बच गए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह आया था ये। इसे 8 √5
8/5 ऊपर रखा और √5 कॉमन निकालेगा, कट गया ये 8 आ गया। ठीक है, 8 3 11 पहले लिख लेंगे और √5 बाद में लिखना है। उम्मीद है समझ में आ गया हो। देखे मैंने कैंसिल करके दिखा दिया आपको। इसी तरह इन सवालों में भी करना है जैसे मैंने वो काम किया आपके साथ। दोनों में बराबर का निशान डालेंगे, √8 कॉमन है, √8 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा तो 5 बचेगा शुरू वाला, मान का निशान डालेंगे, √8 से √8 कैंसिल होगा तो 2, अब बराबर का निशान डाल के 5 में से 2 निकालेंगे, 3√8 बचा। अब 5 के तो फैक्टर बन ही नहीं सकते थे, लेकिन 8 के बन सकते हैं, तो चुनाचे हम इसको मज़ीद करेंगे। 8 है हमारे पास, 2 4 दा और 2 2 दा और 2 1 दा, बनना नहीं, देखिए पेयर ही बन रहा है इसका। तो चुनाचे हम बराबर का निशान डालेंगे, 3 लिखेंगे और ये 8 की जगह 3 मरतबा 2 को मल्टीप्लाई के निशान के साथ ये वाले लिखेंगे। ठीक, बराबर का निशान डालेंगे यहाँ पर, 3 पहले फिर ऐसे लिखेंगे, 2 का पेयर बन रहा है तो 1 मरतबा बाहर आ जाएगा ये वाला और ये अंदर अकेला ये वाला रह जाएगा। ठीक है बेटो, ठीक है बच्चों, ये 2 1 मरतबा बाहर आ गया, अंदर सिंगल वाला रखा मैंने अंदर। बराबर का निशान डालेंगे, 3 2 6 करेंगे और √2 6/2 इसका आंसर आ गया। यानी 3 ऐसे लिखा, 8 के जो पेयर बने थे लिखे, फिर पेयर जो बना वो बाहर निकाला। ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, सिंगल वाला रूट ऐसे आ जाएगा। अब इसमें भी ऐसे करना है, बराबर का निशान डाला, √23 कॉमन है इसमें, ब्रैकेट डाला, √23 से √23 को कैंसिल करेंगे, 34 का प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, √23 से कैंसिल करेंगे, 38 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ना वाली 8 4 12 का 2 72। ठीक, 72 इन दोनों का एडिशन आ जाएगी और ये रूट की रकम 23 हम ये बाहर लिखेंगे। अब 23 के फैक्टर नहीं बन सकते, इसलिए यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको मैंने 2.5 आपको एक्सरसाइज करा दी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं 2.6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।